मान लो हमें ऐसे 10 बच्चों के लिए अलग अलग क्या करना है कि हमें अलग अलग रिसिप्ट भेजनी है 10 बच्चों के लिए, कि उनकी फीस की ओवरड्यू हो। ठीक है, तो क्या करोगे भाई? ऐसे जाके क्या अलग अलग हमें 10 बच्चों के लिए अलग अलग टाइप करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सब एक ही काम से, एक ही बार में एक क्लिक से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मेलिंग टैब का। ठीक है, मेलिंग टैब का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लोग डेटा देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा डेटा इस तरीके से, सारा का सारा डेटा अपडेट होगा। ठीक है, बिना किसी देरी के आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सातल का भिवाड़ी। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर रेफरेंस टैब पढ़ा था, तो इस क्लास के अंदर हम मेलिंग टैब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मेलिंग टैब और ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को हम पढ़ के चले जाएंगे। मेलिंग टैब जो हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़े। ठीक है, और नो डाउट कि ये क्लास हमारी लगभग लगभग 1 घंटे की होगी, तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट्स के अंदर हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, मैच फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी वो सारी इन सेकंड पार्ट्स के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, और आप वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं ना, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये डेटा है, ठीक है, कि ये जो डेटा है हमारा, इसके ऊपर हमें 20 बच्चों का चाहिए, 50 बच्चों का, हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं लेवल्स को। ठीक है, या मान लो किसी की आईडी कार्ड बनानी है हमारे को, मान लो किसी इस तरीके से आईडी कार्ड बनानी है हमारे को, हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, किसी की मार्कशीट बनानी है तो किस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स डेफिनेटली करवा के जाऊंगा। ये मेरा बहुत प्लीज है प्रोफेसर। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट लास्ट तक बन रहे हैं ना वीडियो के अंदर। आपको दोबारा जिंदगी में कभी मेलिंग टैब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में मेलिंग टैब के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, होता क्या है मेलिंग टैब। ठीक है, तो जैसे हम चलते हैं मेलिंग टैब के ऊपर, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास एनवलप। आप सभी लोग जानते हो एनवलप का मतलब क्या होता है? लिफाफा। मतलब क्या है कि कोई लेटर भेज रहे हैं। मान लो आप लोग अगर कोई ऑफिस में काम करते हो या कंपनी में काम करते हो, आप लोग का कभी ज्वाइनिंग लेटर आया होगा, तो वो भी क्या है, एनवलप के अंदर आता है। और उस एनवलप के ऊपर आपके कंपनी का लोगो, ठीक है, आपका एड्रेस और कंपनी का एड्रेस, सारी चीजें छपी हुई होती है। तो उसी तरीके से हमें क्या होता है कि हमने प्रिंटर के अंदर अपना एनवलप डालना है और उसके ऊपर हमें अपना डिटेल छापना है। तो कैसे छापेंगे? तो एनवलप पे चलते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे आता है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस का मतलब क्या है कि आप किसको भेजना चाह रहे हो। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, जिसको भी भेज देता हूँ उसके लिए टू लगाते हैं, टू। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ MHCS स्कूल। ठीक है, भिवाड़ी, राजस्थान। इनको डालो 30-10-19। ठीक है, इसमें यहाँ से भेज रहा हूँ, और ये मेरा एड्रेस क्या, मान लो सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, खोरीकला 122-105। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपके पास एनवलप का साइज होगा कि भाई जो आपका लिफाफा वो किस साइज का है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो डिलीवरी एड्रेस है उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट डिजाइन, सारी चीजें चेंज करके, मान लो मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, उसको बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा करना है और ऐसे साइज को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कैप्स में लिखना है, कैप्स में लिख दिया, इसको ओके करा। ठीक है, इसी तरीके से रिटर्न एड्रेस को कैसा लिखना चाहते हो आप, कौन सी राइटिंग स्टाइल, वन में एडिट ब्लैक में लिखना चाहता हूँ, इसको बोल रहे हैं इटलिक, दोनों करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। इसके अलावा क्या आता है, साइज आता है कि साइज आपको कौन सा रखना है, किस साइज का आपका लिफाफा है, जिस साइज के लिफाफे का आप भेज रहे हो उस तरीके का लिफाफा लिया हमने। और यहाँ पे हम करेंगे ऐड टू डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो दोनों का राइटिंग स्टाइल अलग है। हम इसको बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो लगाना चाहे, मान लो हम यहाँ पे अपना कोई लोगो लगाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मान लो मैं ये लगाना चाहता हूँ। ठीक, बस करना क्या है, बिल्कुल यहाँ पे ऐड करेंगे, इस लोगों को ऐड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे इसको। मान लो ये लोगों ने ऐसे इमेज ले रखे हैं तो इस इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, छोटा करके जहाँ पे लगाना आपको लगा सकते हो इस चीज में। ठीक है, इसको कर लेते हैं टेक्स्ट, इसको हमने यहाँ को मान लो यहाँ पर फिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी चीज इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। देन सेकंड वन होता है हमारे पास लेबल्स। इस बात मिले मुझे लेबल्स। लेबल्स क्या होता है भाई, मान लो छोटे छोटे एक पेज के ऊपर कई सारे लेबल निकालने हैं। मान लो जो मेरा एड्रेस है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अलग से चिपकाना चाहता हूँ इस एड्रेस को, मेरे एड्रेस को, या फिर जहाँ पे भेजना चाहता हूँ, मान लो उसके पास 30 अलग अलग डॉक्यूमेंट भेजने हैं मेरे को एड्रेस सेम है, सिर्फ डिपार्टमेंट अलग अलग है। मैं यहाँ पे लेबल लगाना चाहता हूँ या मैं अपना लेबल लगाना चाहता हूँ, मेरा तो सेम रहेगा हर जगह, तो मैं लेबल्स पे लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे एड्रेस, इस एड्रेस को देना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना रिटर्न एड्रेस निकालना चाहता हूँ, मान लो मैंने ये ले लिया।
रिटर्न एड्रेस का लेवल निकल के आ जाए ताकि मैं उसको फटाफट से काटूँ, लिखाते को चिपका दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी तुम्हारे साथ सादा साइज वगैरह का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो साइज आप देख लीजिए जितना भी साइज चाहिए आपका। जनरली हम ये यूज करते हैं 30 पर पेज, एक पेज में 20 साइज निकाल लें। और न्यू डॉक्यूमेंट में जैसे करोगे तो जब तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के लेवल से जनरेट हो चुके हैं, इसी की मदद से हम लोग आईडी कार्ड है, ठीक है, या मान लो कोई आधार कार्ड का निकालना हो, आईडी कार्ड निकालना हो, तो इसी टाइप से निकाल सकते हैं। डीएल निकालना हो, पैक कार्ड निकालना हो, बहुत सारे डाटा का, तो इसी लेवल्स का इस्तेमाल करके हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला, मैंने प्रैक्टिकल में जरूर सीखा इस चीज़ को। आप बेफिक्र रहो, पहले एक बार हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे एक चीज के बाद। ठीक है, आज हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे मेलिंग टाइप कैसे। अब यहाँ था स्टार्ट मेल वर्ड्स। ठीक है, देखो मेल वर्ड्स का क्या काम होता है कि भाई आप ये मेल कर रहे हो किसी भी चीज को, क्या करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या भेजना है, मेरे को लेटर भेजना है इस पे। ठीक है, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मान लो मैं एक दूसरे डॉक्यूमेंट बचा देता हूँ, ये है। अब ये जो भेज रहे हो आप, ये क्या है, किस फॉर्मेट में भेजना चाह रहे हो। मैं लेटर भेजा, तो मैंने लेटर पे ले लिया। मान लो मैं किसी को मेल कर रहा हूँ, मैंने मेल का फॉर्मेट ले, हमारा मेल का फॉर्मेट है, ईमेल हम इस तरीके से लिखते हैं। तीसरी तरह एनवेलप, मैं क्या बना रहा हूँ भाई, ये लिफाफे की तरह ले रहा हूँ, तो लिफाफे पे ले लिया, मतलब कि लिफाफे भेजना है मेरे को। ठीक है, लिफाफे का फॉर्मेट है। फिर आता है लेवल्स। लेवल्स मैंने अभी अभी आपको बताया लेवल्स होता है। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में आपको बताऊंगा कि क्या काम आता है डायरेक्टरी का, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम पे मैं आपको डायरेक्टरी बताऊंगा। एक है नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है कि सिंपल सा डॉक्यूमेंट है वर्ड का। ठीक है, तो स्टाफ मेल में समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप मेल भी जाने का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑप्शन अभी हाइड है ना हमारे पास, जब हम ऐड करते हैं ना रिसीवर्स का, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, क्या है, इसमें आगे चलोगे ना आप, तो यहाँ तो चेक किया रहा है, स्टेप बाय स्टेप देख पा लोगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले कि आपको क्या चाहिए, लेवल चाहिए, एनवलप चाहिए। ठीक है, मैंने मान लो लेवल ले लिया, फिर नेक्स्ट करेंगे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कैसा लेआउट लेना है, डॉक्यूमेंट का लेआउट तो नहीं चेंज करना है। नेक्स्ट पे करोगे आप मान लो, तो नेक्स्ट पे जब जाओगे तो आपसे पूछेगा भाई साइज कैसा चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, ये सारी चीजें लेगा। और नेक्स्ट करोगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछेगा कि लिस्ट कौन सी लेनी है, कैसी लेनी है, कोई एग्जिस्टिंग तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे पास यहाँ ही सारे ऑप्शन एक एक करके दिखाएगा। फिर आता है सिलेक्ट रिसिपेंट्स। देखो इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, टाइप ए न्यू लिस्ट। मतलब क्या है कि हमारे पास एक नई लिस्ट टाइप करनी है, तो हम नई लिस्ट पे चलते हैं। देखो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल में कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आ रहा है आपके पास टाइटल। टाइटल का मतलब क्या, आप मिस्टर लगाना चाहते हो या क्या लगाना चाहते हो। मैंने लगा दिया मान लो मिस्टर। ठीक है, फर्स्ट नेम मान लो किसी का, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे का नाम, मैंने लिख दिया आर्यन। लास्ट नेम में लिखना चाहता हूँ, मान लो लिख दिया मैंने कुमार। कंपनी नेम, अब मान लो मेरे को ये कॉलम नहीं चाहिए, मैं कंपनी नेम नहीं चाहता हूँ, मैंने स्टूडेंट है यार, तो मैं कंपनी में तो काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं कस्टमाइज कॉलम पे। अब सबसे पहली चीज है, आपको जो कॉलम चाहिए वो ले सकते हो, जो नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हो। मान लो मेरे को कंपनी नेम नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मान लो मुझे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 इतना नहीं चाहिए, तो सिंपल एक एड्रेस चाहिए, मैंने इन दोनों को डिलीट कर दिया। मैंने यहाँ पे, ठीक है, सीधा सिटी, सिटी भी नहीं चाहिए, मैं सीधा एड्रेस लूंगा। स्टेट ले लेता हूँ, जिप कोड। अब जिप कोड अपने पास जिप कोड नहीं चलता, ठीक है, हमारे पास क्या चलता है, पिन कोड चलता है। इसको कैसे रीनेम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जिप कोड की जगह कर देंगे पिन कोड। कर दिया। इस तरीके से हम किसी भी हेडिंग को रीनेम कर सकते हैं। कंट्री चाहिए क्या नहीं चाहिए मान लो, तो हटा दिया मैंने। मोबाइल नंबर, होम फोन, ये सारी चीजें नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ पहले कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। मान लो मैंने इनको डिलीट कर दिया या फिर एक को रीनेम कर लिया, मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट, इसको मैंने कर दिया ओके। ईमेल आईडी चाहिए, मान लो इतनी चीजें चाहिए, मैं ले लिया, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मिस्टर आर्यन आ गया। स्टेट कहाँ पे है, कहाँ से है, मान लो ये राजस्थान से है। पिन कोड क्या है वहाँ का, मान लो 301019। और आगे चलोगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया। मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, मान लो एक रैंडम कोई लो मोबाइल नंबर दे दो। ईमेल आईडी क्या है, मान लो मैं दे दिया aryan@gmail.com। ठीक है, अब मान लो नई एंट्री और करनी है, मान लो एक बच्चे का एंट्री है और नई एंट्री करनी है। इस तरीके से हम बहुत सारी एंट्रीज को कर सकते हैं। डिलीट करनी है किसी एंट्री को तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड करना किसी चीज को ढूंढना है, अगर आप किसी को ढूंढना चाह रहे हो मान लो, तो यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे आप लिस्ट सेव करोगे तो यहाँ पे आपसे सेव का ऑप्शन पूछेगा कि आपको इसको सेव करनी पड़ेगी ताकि आप मेरी मर्ज को स्टार्ट कर सके। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास
यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास पहले से बनी बनाई है। मान लो कोई एक्सेल के अंदर आपने फाइल बना रखी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने एक्सेल के अंदर एक फाइल बनाई थी रिकॉर्ड डाटा के नाम से, आईडी कार्ड बना रहा हूँ तो मैंने आईडी के हिसाब से यहाँ पे एक डाटा बनाया। कहाँ गया मेरा, ये आईडी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे आईडी है, ठीक है, तो ये डाटा है, या फिर मार्कशीट का डिटेल बनाना हो तो मैंने इस तरीके से डेटा डिटेल बना रखा है बच्चों का। ठीक है, और मुझे इसी को अपडेट करना है। मान लो यही सीट लेनी है पूरी पूरी, मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा। मान लो मैं यहाँ चलता हूँ सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को चाहिए डेटा अपडेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे चलूंगा। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, आपकी जो नाम से फाइल है वो तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, और मेरे को आईडी लेना है, मैंने आईडी लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता है सीट 1 सीट 2 सीट 3, तो आपकी किस सीट पे काम कर रखा है आपने। मैंने जैसे सीट 1 पे कर रखा है तो सीट 1 लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ये ध्यान रखना बस इस बात का, ये बहुत कंपलसरी बात है। सीट 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा डाटा ले लेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ रहा है मेन डॉक्यूमेंट, हमने दरअसल क्या है कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेल कर मर्ज कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है रिन्यू फिल करने के लिए, जिसमें मैंने यहाँ पे अलग से वो लगा रखा ना, इस वजह से यहाँ पे लेटर आ रहा था। तो आपको सिलेक्ट रिसिपेंट्स का भी काम समझ में आ गया होगा। तो जाता सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, मान लो हमने मेल के अंदर जितने भी लोग बना रखे हैं, मेल के अंदर जितने भी आईडी हमने लॉगिन कर रखी है, वहां से हमें अगर लेना हो डायरेक्ट तो हम वहां से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आता है एडिट रिसिपेंट्स लिस्ट। मतलब जैसे मान लो ये आईडी है, ठीक है, मान लो ये मैंने डिटेल लिया, अब इसमें से मान लो कितने आईडी आप दिखाना चाहते हो, जितने आईडी दिखाना चाहते हो उसको टिक टिक लगा लो। मान लो किसी को नहीं दिखाना चाहते टिक हटा लेंगे, इसका हमें रिकॉर्ड में चाहिए। इसके अलावा कुछ हम एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एडिटिंग कर सकते हैं आप, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखो मान लो यहाँ पे फाइंड शॉर्ट करना चाहते हो आप, इसको शॉर्ट लगाना चाहते हो, इसके लिए मतलब मान लो मैं असेंडिंग कर रहा हूँ, नाम के हिसाब से लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं रोल नंबर से ले रहा हूँ, मैंने इसको ओके करा, तो देखो ये नाम वाइज डाटा शॉर्ट हो गया, आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, टोटल मार्क्स मतलब कंप्लीट डिटेल के हिसाब से आएगा वो। फिल्टर लगाना, फिल्टर लगा सकते हो, फिल्टर लगाना किस किस के फील्ड के हिसाब से फिल्टर लगाना चाह रहे हो, कि किसी को ढूंढना चाह रहे हो आप, स्पेशल फाइंड करना चाह रहे हो। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके आगे चलते हम लोग आता है हाईलाइट मर्ज फील्ड। मतलब क्या है कि आपने जहां जहां पे मर्ज फील्ड का इस्तेमाल करना है वो चीजें हाईलाइट होकर दिखाई देगी, दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है स्टूडेंट नेम लगा रखा है, फादर नेम लगा रखा है, कोर्स, टोटल फीस पेड, पेंडिंग, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लगा रखी है, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आता है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक का मतलब क्या है कि अगर मैं एड्रेस दिखा रहा हूँ तो एड्रेस किस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ये रहा नाम, फिर तेल अभी सिटी दिखा रहा हूँ, या सिर्फ सिटी सिटी दिखाना है, या फिर यहाँ पे थॉमस गॉर्डन नाम के साथ दिखाना है। ठीक है, या तेल अवीव, या फिर मतलब नाम और एड्रेस दोनों चीजें दिखानी है। यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू आ जाता है कि हमें कैसा दिखाना है डेटा को, इसके लिए। ओके, देन चलते हैं हम लोग ग्रीटिंग लाइन को। ग्रीटिंग लाइन क्या काम करता है, देखो ग्रीटिंग लाइन का क्या काम है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, किसी फील्ड को स्टार्ट करता हूँ, मान लो कोई लेटर भेज रहा हूँ मैं किसी को, ग्रीटिंग लाइन में क्या लिखता हूँ भाई। ग्रीटिंग लाइन के अंदर जैसे डियर सर और मैडम क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे डियर लगाना है, क्या लगाना है, टू लगाना है। मान लो मैं किसी को लेटर भेज रहा हूँ, डियर लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मिस्टर के साथ लगाना है, डियर मिस्टर। ठीक है, नाम लगा दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे, या फिर क्या है ग्रीटिंग लाइन इनवैलिड, अगर कोई मिसप्रिंट नहीं आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या है डियर सर और मैडम, इस तरीके से करके हमने और यहाँ पे लिख लिया, कोमा लगा के अगली बार में जब जाएंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा हमारे पास। ठीक है, फिर क्या आता है इंसर्ट मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कौन कौन सा रिकॉर्ड चाहते हो। मान लो मैं यहाँ नेम चाहता हूँ, तो नेम आ गया। ठीक है, मेरे को यहाँ क्लास चाहिए, तो यहाँ पे क्लास आ गया 6th। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट चाहिए, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ठीक है, जैसे प्री रिजल्ट इधर रखा है इसलिए दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं आज मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा ही देता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे किसी बच्चे का यहाँ पे, मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे मुझे किसी बच्चे के लिए फीस का रिमाइंडर भेजना है। ठीक है, जिस बच्चे की फीस जमा नहीं हुई है उसका मैं रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, वहाँ पर काम करके आपको देखो। ठीक है, मैं इन सारा को बंद कर देता हूँ, मैं आप पे न्यू डॉक्यूमेंट पर काम कर ले जाता हूँ।
और यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे को यहाँ पे किसी बच्चे का रिसीप्ट देखना है, ठीक है, या मेरे को उसको रिमाइंडर भेजना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने डियर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नाम होगा, अलग अलग मेरे को 10 बच्चों को भेजना है मान लो, तो यहाँ पे कोई भी नेम होगा, है ना, या फिर मैं नाम से पहले मिस्टर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ डियर मिस्टर, या फिर मिस, या फिर मिसिज। ठीक है, अच्छा मैं ये आपको जब मैं एडवांस फॉर्मूला पढ़ाऊंगा जब नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसकी जब एडवांस टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक मिस्टर मिस या मिसिज कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि यू हैव एनरोल्ड इन DCC कोर्स, ठीक है, योर, अब यहाँ मान लो टोटल फीस तो मैंने हेडिंग ले रखा है, टोटल फीस इज, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टोटल फी का यहाँ पे दे रहे हैं, मैं केवल ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, एंड यू हैव पेड, कितना फीस पे किया है इतना मैं यहाँ पे पेड के लिए लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज क्लियर योर ओवरड्यू। ठीक है, ओवरड्यू बैलेंस जितने रुपए का है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल आप समझ लो कि क्या करवाऊंगा, कैसे क्या करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेलिंग पे चलते हैं। अभी लेटर भेज रहे हैं हम किसी को मान लो, तो हम यहाँ पे मेल मर्ज पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे लेटर ले लिया हम, फिर सिलेक्ट रिसिपेंट्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग लिस्ट ले लेंगे, मान लो मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी फीस डाटा के नाम से, मैंने एक लिस्ट ले ली यहाँ से स्टूडेंट फी डाटा। ठीक है, फर्स्ट सीट में मेरी फर्स्ट सीट ले ली मैंने यहाँ से। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे गए तो यहाँ पे अभी क्या चाहिए, डियर मिस्टर मिस। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मर्जी में क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे स्टूडेंट नेम आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ले लिया मैंने स्टूडेंट नेम। मान लो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, और मैं यहाँ पे फादर नेम भी लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फादर नेम को भी ले लेता हूँ। ले लिया मैंने। यू हैव एनरोल्ड इन कोर्स, अब यहाँ पे मान लो कोर्स की जगह पे मैं यहाँ पे कोर्स कौन सा कोर्स है मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, कोर्स को ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता कौन सा कोर्स है, मैं यहाँ पे हर बच्चे का अलग ले रहा हूँ। एंड योर टोटल फीस इज, हमारी टोटल फीस कितनी हम यहाँ से ले लेते हैं टोटल फीस का कॉलम। एंड यू हैव पेड, हमने कितना पे कर रखा है यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे पेड। प्लीज क्लियर योर ओवरड्यू बैलेंस, हमें ओवरड्यू बैलेंस चेक क्लियर करना है कितना रुपए है ओवरड्यू बैलेंस। यहाँ से हमने ले लिया, पेंडिंग वाले को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीटिंग लाइन आप अलग से भी दे सकते हो चाहो तो। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ एड्रेस ब्लॉक, एड्रेस वगैरह अगर हम देते हैं यहाँ पे, एड्रेस अगर लेते हैं ना यहाँ पे, तो एड्रेस के बारे में भी आ जाता है। फिलहाल हमने एड्रेस लिया नहीं है। ठीक है, फिलहाल अपने पास एड्रेस का काम नहीं है। हम जब हम ID कार्ड वगैरह बनाएंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि एड्रेस का कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा को कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ प्रीव्यू रिजल्ट, देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ डियर मिस्टर मिस या मिसिज आर्यन सन ऑफ डॉटर ऑफ मिस्टर जसवंत, यू हैव एनरोल्ड BCC कोर्स, टोटल फीस 2500 और अपने 1500 पे कर दिया। क्लियर ऑडियो बैलेंस 1/3। नीचे नेक्स्ट चलो, जैसे यहाँ पे आ रहा है मिस चांदनी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, जैसे आ रहा बैलेंस है 2000 रुपये में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल जो टोटल फीस इज 5000 एंड यू हैव पेड 5000, प्लीज क्लियर ऑडियो बैलेंस 0। मतलब यहाँ पे इसका ऑडियो बैलेंस क्या है, 0 रुपये। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर डेफिनेटली बताऊंगा कि हम यहाँ पे रूल्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब भाई जिसका 0 बैलेंस है उसको मैं क्यों भेजने जाऊंगा, उसको मैं या तो ये भेज सकता हूँ कि हाँ यू हैव क्लियर्ड ऑल नाउ योर नो ड्यूज इज पेंडिंग। ठीक है, वहां पे तो मैं ही भेजूंगा। तो देखो मैंने इस तरीके से बना लिया। अब अगर आप चाहते हो कि मेरे को ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट अलग अलग पेज भेजिए, जैसे अभी यहाँ पे एक लेटर एक सिंगल आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ फिनिश एंड मर्ज। ठीक है, फिनिश एंड मर्ज करता हूँ। अब यहाँ पे आता है देखो इंडिविजुअल, मेरे को हर एक अलग अलग चीज, जैसे अलग अलग तो जाओगे तो पूछता है कितने चाहिए आपको, मान लो सारे के सारे चाहिए 10 या 11 बच्चे जितने हैं सब चाहिए, मैं ऑल पे करूंगा एंड यहाँ से ओके करूंगा। ठीक है, देखो पहला, नेक्स्ट पेज पे दूसरा डाटा, तीसरा डाटा, चौथा डाटा, ये आ गया। ठीक है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था एक डायरेक्टरी नाम का चीज होता है ना। डायरेक्टरी क्या काम करता है, देखो मेलिंग मोड पे जाता हूँ मैं, डायरेक्टरी पे जो जाता है, डायरेक्टरी क्या करता है कि सारा डेटा हमारा नेक्स्ट पेज पे ना ले जाके क्या करता है वो
सिंगल सिंगल पेज पे लाना शुरू कर देता है। जैसे ये डाटा था हमारा मेन, मैं इसको डायरेक्टरी पे ले जाता हूँ इस बार, ठीक है। रिव्यू रिजल्ट करने मैं इसको करता हूँ फिनिश एंड मर्ज यानी आधार कार्ड एडिटर पर। अब ये देख पा रहे हो एक ही पेज पे इसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, जैसे यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करना, आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो। इस तरीके से अब एक ही पेज पे सारा डाटा आ गया, अलग अलग नहीं आके हमारे पास क्या है, एक ही पेज से पूरा मतलब स्टार्ट करना उसने शुरू कर दिया। ये काम होता है हमारे पास डायरेक्टली, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेलिंग की ये सारी चीजें समझ में तो आ गई होगी जहां तक मैंने बताई है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई, जैसे रूल्स का क्या काम, मैच फील्ड का क्या काम, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर कंप्लीट करेंगे। हमारी छोटी सी क्लास बनेगी नेक्स्ट क्लास, 10 से 15 मिनट की क्लास बनेगी, ठीक है। उसके अंदर हम लोग करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई प्रैक्टिकल्स भी करेंगे हम लोग, और एक प्रैक्टिकल यहाँ पे करके जाइए रिवन रोटेशन पर। इसको और ऑटोमेटिक हम किस तरीके से बना सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर बात करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलना। अगर आपने ये क्लास देखनी तो आपको नेक्स्ट क्लास जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। वहां पर मैं आपको आईडी कार्ड बनाना, ठीक है, किसी बच्चे की मार्कशीट या एडमिट कार्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको ये सारे फॉर्मूले लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। और गारंटी है कि आप एक बार में ये चीजें को सीख भी जाओगे, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इतनी लंबी वीडियो ही बनी है तो भाई आपकी तरफ से एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ओके। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।